यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। आपके सामने हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट पहली बात पहुंचती रहे और आपके सामने हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को लाते रहें। आज आपके सामने हम टॉप 30 सीरीज़ का आपको बता दें वीडियो नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर टॉप 30 सीरीज़ में वीडियो नंबर 5 आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। हम आपको बता दें विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ को हमने समाप्त कर दिया था टॉप 30 सीरीज़ में। आज हम आपके सामने वर्ड्सवर्थ की टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी अच्छे और बढ़िया ढंग से देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं। चलें क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हु एमंग द फॉलोइंग इज़ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। आपको पता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उन वर्ड्सवर्थ को ही इंग्लिश का रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और आपको हम बता दें कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो कब पैदा हुए थे, 7 अप्रैल 1770 में। कहाँ पर? आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए थे और 7 अप्रैल 1770 को पैदा हुए थे। कहाँ पर? काकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश के रोमांटिक पोएट हैं वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी क्या है? विलियम जो वर्ड्सवर्थ हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ आपके इंग्लिश के जो है वो रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, और किसके साथ इन्होंने इंग्लिश रोमांटिक पोएट की शुरुआत की थी? सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ इन्होंने की थी। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक की। हु अमंग द फॉलोइंग इज मॉर्नड इन वॉल्ट विट्समैन ओ कैप्टन माई कैप्टन। यहाँ पर ओ कैप्टन माई कैप्टन यहाँ पर हट गया, यानी उन्होंने क्या कहा? देखिए, आपने एक पोयम पढ़ी, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो कहा उन्होंने हु एमंग द फॉलोइंग इज मॉर्न का मतलब वो दुखी थे। इन वॉल्ट्स विटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन में वो किसके लिए वो दुखी थे? क्या R.W. इमर्सन के लिए, जॉन कीट्स के लिए, P.B. शैली के लिए, अब्राहम लिंकन के लिए? तो मैं आपको पहले बता दूं वो किसके लिए दुखी थे। तो आपको सीधा सीधा हम बता दें वो दुखी जो थे वो अब्राहम लिंकन के लिए दुखी थे। कंफर्म हो गया, यानी इसका जो आंसर सही जाएगा वो कौन जाएगा? अब्राहम लिंकन। कौन सही जाएगा? अब्राहम लिंकन। अब आपको हम कुछ ओ कैप्टन माई कैप्टन के बारे में बता दें। ओ कैप्टन माई कैप्टन एक आपका एक्सटेंडेड मेटाफर है। ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है वो ओ कैप्टन माई कैप्टन आपका एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। रिटन किया गया था, कब रिटन किया गया था? 1865 में। रिटन कब किया गया था? 1865 में, वाई वॉल्ट विटमैन के द्वारा। और कब? अबाउट द डेथ ऑफ हिज, मतलब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का जो है वो डेथ हुआ था, तभी ये जो है वो क्या किया गया था? वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो है ये रिटन किया गया था। इसलिए वो कैप्टन माई कैप्टन किसके डेथ पर था? तो आपको सीधा सीधा बताना है ये किसके डेथ पर था। तो ये डेथ पर था अब्राहम लिंकन के। ठीक है, What is being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Thorn? देखिए, जो पहली बात आप ये जानिए कि टिस 3 feet long and 2 feet wide fallen bought। ध्यान दीजिए, टिस यानी उन्होंने क्या कहा है, यानी लाइन क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइन कट गई है। आपको हम देखिए, ये दूसरी लाइन है जो मुझे याद आ रहा है, टिस 3 feet long and 3 feet wide। इसके पहले एक लाइन और है, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड, ये एक लाइन है। यानी नोट कीजिएगा, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड, टिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। ठीक है, ये लाइन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो यानी उन्होंने कहा आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड, टिस 3 feet लॉन्ग, टिस feet वाइड। ये लाइन पहली बात आप जानिए कहाँ की है, तो आप ये जान लीजिए कि ये लाइन टेबल टर्नर की लाइन है। ये लाइन कहाँ की? सॉरी, हाँ, ये लाइन जो है वो आपकी कहाँ की है? द थॉर्न की है। सॉरी, टेबल टर्न की नहीं। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड,
टिस 3 फीट लॉन्ग एंड 3 फीट वाइड, ये लाइन कहाँ की, यहाँ थॉर्न की लाइन है। आपको हम बता दें तो थॉर्न जो हुई थी वो 1815 में पब्लिश्ड हुई थी। पहली बार जो थॉर्न थी वो 1815 में पब्लिश्ड हुई थी। कितने वॉल्यूम में, पोयम इन 2 वॉल्यूम्स में। पोयम इन वॉल्यूम 2 में जो है ये जो है वो पब्लिश्ड हुई थी। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है वो पब्लिश किया था। तो वह उसने कहा कि आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड, इज 3 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड। द थॉर्न की लाइन है, क्या बताती है, फॉलन बॉट, ए कार्डल, ए स्मॉल कार्ट या एन इन्फेंट्स ग्रेव। तो मैं बता दूं ये बताती क्या है, ये आपको बताती है एन इन्फेंट्स ग्रेव। ये आपको क्या बताती है, एन इन्फेंट्स ग्रेव। आगे क्वेश्चन क्या है, विच स्टेज ऑफ, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग इन द प्रिल्यूड व्हेन ही सेज। देखिए कौन से स्टेज के बारे में वर्ड्सवर्थ अपने प्रिल्यूड में बताते हैं जब वो लाइन कहते हैं, कौन सी लाइन है, लाइन कौन सी है, आप ध्यान दीजिए, लाइन देखिए कौन सी है, लाइन ये है, फियर सीड टाइम हैड माई सोल एंड गाई ग्रीव अ फोस्टर अलाइक ब्यूटी एंड फियर। देखिए लाइन क्या है, फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फोस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर। इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसे स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज, चाइल्डहुड, विजिट टू लंदन, विजिट टू फ्रांस, किसके बारे में बताया गया है। तो हम आपको बता दें इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है, इसमें उनके चाइल्डहुड माने बचपना के बारे में बताया गया है। आगे, इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी है, ये जो है वो वर्ड्सवर्थ के कौन सी की फिलॉसफी का सम्स है, ठीक है ना, वो क्या ओल्ड एज का है, मदरहुड का है, द नेशन का है, चाइल्डहुड का है। तो मैं आपको बता दूं ये किसके सम्स का है, ये चाइल्डहुड का है, ठीक है। ये झारखंड पीजीटी 2017 का आपके पास क्वेश्चन है। देखिए ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटीज़ का पूरा नाम आप जान लीजिए, यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसे लिखा रहता है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसको हम एक दूसरा नाम और भी देते हैं, क्या देते हैं, इमोर्टलिटी ओड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ये कैसी पोयम है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ठीक है। अबाउट विच फ्रेंड डज इट्स वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन द बुक 4th ऑफ द प्रिल्यूड। जो प्रिल्यूड की बुक 4th है, ठीक है, वो प्रिल्यूड की जो बुक 4th है, प्रिल्यूड की बुक 4th में वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफरेंस दिया है, कीट्स को, बायरन, लॉर्ड बायरन को, शेली को, कॉलरिज को। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने किसको रेफरेंस दिया है, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो उन्होंने रेफरेंस जो है वो कॉलरिज को दिया है, ठीक है ना। उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस किसको दिया है, वो रेफरेंस जो है वो कॉलरिज को दिया है, ठीक है। अब बताइए द प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है, प्रिल्यूड का दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है, प्रिल्यूड का दूसरा नाम है ग्रोथ्स ऑफ अ पोएट माइंड। और ये भी पोयम जो लिखी गई है, ये पोयम आपकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, याद रखिएगा। ये जो पोयम है ये पोयम आपकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विच पोयम वॉज कॉल्ड द पोयम टू कॉलरिज टू वर्ड्सवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी पोयम को द पोयम टू कॉलरिज कहा गया, बाई वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यहाँ पर टू गलत है प्रीपोजिशन, यहाँ पर बाई वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड, प्रिल्यूड या सॉलिटरी रीपर। तो अभी आपको बताया हमने किसको कहा गया, द प्रिल्यूड को कहा गया। ऑप्शन में सही मारिए, यानी किसको कहा गया, ऑप्शन में आप सही मारेंगे तो ऑप्शन में आपको सही क्या मिलेगा, द प्रिल्यूड को जो है वो कहा गया था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्ड ruminations tell us about his native। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द प्रिल्यूड, जो प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ की, जो प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ की
चाइल्डहुड रूमिनेशन, रूमिनेशंस का मतलब क्या होता है? रूमिनेशंस का मतलब होता है, आपको रूमिनेशन का मतलब पहले हम बता दें, रूमिनेशन का मतलब होता है चिंतन। वो किसके रूमिनेशंस को जो है वो अपने नेटिव के बारे में बताते हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे, यानी वो पैदा हुए थे कम्बरलैंड में। वो किसके रूमिनेशंस को बताते हैं? अपने नेटिव, यानी वो कम्बरलैंड को बताते हैं। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट लॉरेट इन 1950? 1950 में वर्ड्सवर्थ को किसने पोएट लॉरेट बनाया था? तो किसने? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। किसने बनाया था? यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ना। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने सक्सीड वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट लॉरेट। और वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बने थे? आप याद रखिएगा 1850 में। अगला क्वेश्चन क्या है? द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन द सेंसेशन एंड एंड्स इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन। एंड कहाँ पर होता है? तो जो प्रिल्यूड है वो एंड होता है थॉट पर। प्रिल्यूड जो है वो एंड कहाँ होता है? प्रिल्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें, प्रिल्यूड जो है वो लॉन्ग पोएम है। पहली बात, प्रेलूड जो है वो कैसी पोयम है? लॉन्ग पोयम है। कितने बुक की? 14 बुक की। याद रखिएगा, प्रेलूड कितने बुक्स की है? 14 बुक की। किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1805 में। पब्लिश्ड कब की गई थी? 1850 में। पब्लिश्ड कब की गई थी? 1850 में। किसके द्वारा? उनकी वाइफ के द्वारा। आप बताइएगा उनकी वाइफ का नाम जो है वो क्या है? ठीक है। Which edition of the lyrical ballad was the first one to have the presence by Wordsworth? इस क्वेश्चन का आप हमें जवाब दीजिए पहले। Which edition of lyrical ballad, क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। Which edition of lyrical ballad was the first to have the presence by Wordsworth? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, कौन से एडिशन जो है लिरिकल बैलेड का है जो कि सबसे पहला है। तो सबसे पहला कौन सा है? 1800। सबसे पहला एडिशन कौन सा है? सबसे पहला एडिशन जो है वो है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड जो है वो एक कोलैबोरेटिव वर्क है। किसका? एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का। एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कोलैबोरेटिव वर्क है। पब्लिश्ड हुआ था, आपको हम बता दें, 1798 में। पब्लिश्ड कब हुआ था? 1798 में। इसमें 14 पोयम एस.टी. कॉलरिज की थी, ठीक है ना। 14 पोयम उसमें, सॉरी 14 हम कह रहे हैं, इसमें जो है 19 पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी। 19 पोयम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी, ठीक है ना। और 4 पोयम एस.टी. कॉलरिज के द्वारा थी। 4 पोयम जो थी वो 4 पोयम इसमें एस.टी. कॉलरिज के द्वारा थी, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकंड वॉल्यूम इसका पब्लिश्ड हुआ था, आपको पता होना चाहिए सेकंड वॉल्यूम इसका कब पब्लिश्ड हुआ था। सेकंड वॉल्यूम 1800 में पब्लिश्ड हुआ था। और इसमें जो है वो जब 1800 में पब्लिश्ड हुआ था तो इसमें प्रेफेस को जो है वो क्या किया गया था? ऐड किया गया था। चले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। वर्ड्सवर्थ वाइस रिगार्डेड एज पैनेथिस्ट। द टर्म पैनेथिस्ट मीन्स। वर्ड पैनेथिस्ट का मतलब क्या है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन and is the same as all things, animals and the people within the universe. A person who believes that God exists. A person who believes that God does not exist. A person who loves plants and animals. तो हम आपको बता दें, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम इज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड द पीपुल विद इन द यूनिवर्स। यानी इसमें पैनेथिस्ट का मतलब ये जो पहला ऑप्शन है पूरा, ये आपका 100% जो है वो सही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये झारखंड पीजीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। झारखंड पीजीटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन था। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन द क्वेस्ट ऑफ हिज। देखिए जब प्रिल्यूड था, वो प्रिल्यूड जो है वो किसके क्वेस्ट में प्रेजेंट हुआ था? तो किस में?
क्या बॉयहुड में आइडेंटिटी, फ्रेंड या सॉलिट्यूड? तो हम आपको बता दें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आइडेंटिटी माने पहचान के रूप में जो है ये क्वेश्चन हुआ था। चले, essence of sublime of something for more deep interfused, the word given above occurs in। देखिए, essence sublime of something for more इन इंटरफ्यूज्ड, ये लाइन कहाँ की है? ये कह रहा है ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? क्या ये लाइन ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी की है, यूलिसेस की है, सेलिंग टू बाइजेंटियम की है, या टिंटन एब्बी की है? तो हम आपको बता दें, पहले आप बताइए ये लाइन कहाँ की है। देखिए, इसमें वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट टिंटन एब्बे है। हाँ, तो ये गलत टाइप हो गया है। ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये आपको हम बता दें, ये लिया गया है टिंटन एब्बे से। कहाँ से लिया गया है? ये टिंटन एब्बे से। द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ, आपको पता होना चाहिए प्रिल्यूड में कितनी बुक हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था प्रिल्यूड में टोटल कितनी बुक्स हैं। प्रिल्यूड में टोटल 14 बुक्स हैं। प्रिल्यूड में कितनी बुक हैं? अभी आपको बताया था प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ्स ऑफ अ पोएट माइंड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। और एक चीज़ बताना भूल गया था, जो प्रिल्यूड लिखी गई है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। जो प्रिल्यूड लिखी गई है, ये प्रिल्यूड जो है वो ब्लैंक वर्स में जो है वो लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसमें 14 बुक्स हैं। पब्लिश्ड हुई थी कब? पब्लिश्ड जान लीजिए, आपको बता देना 1850 में। Who among the following is the interpretator of nature in many woods? आपको पता है इंटरप्रेटेटर ऑफ नेचर इन मेनी बुक्स के कौन से हैं? तो आपको हम बता दें वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। वो कौन है? हम आपको बता दें वो कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। चले अगला। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये लाइन, व्हाट वॉज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग अबव द लाइन्स। पहले आप ये देखिए, जो ब्लिस वाली लाइन है ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, ब्लिस, जो ये ब्लिस वाली लाइन है ये कहाँ से ली गई है, ये आप हमें बताइए। चलिए कमेंट में आप हमें बताइए लाइन कहाँ से है। ये लाइन जो है वो कहाँ से है? प्रिल्यूड से है। पहली बात आप जानिए। अब ये क्या बताती है? उनके मैरिज के बारे में, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड के बारे में, हिज फ्रेंडशिप विथ कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज के बारे में फ्रेंडशिप, या द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो हम बता दें ये बताती है उनके किसके बारे में? ये बताती है उनके शादी के बारे में। ये किसके बारे में बताती है? उनके शादी के बारे में। रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीडेड बाई एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट साउदी जो है वो सक्सीड हुए थे, ठीक है ना। आपको हम ये बता दें, ये ब्लिस वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये याद रखिएगा। ये लाइन जो है ब्लिस वाली लाइन, ब्लिस वॉज इज इट डन टू बी लाइव, गलत। ये हमने गलत, ये लाइन फ्रेंच रिवोल्यूशन की है। ये लाइन कहाँ की है? सॉरी, हमने गलत बता दिया था। ये लाइन जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की है, प्रिल्यूड की नहीं है। रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीडेड एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। तो किसके द्वारा? किसके? वर्ड्सवर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आपको पता होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ। आगे, द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन। ये लाइन कहाँ की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन क्या रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की है, टेबल टर्न की है, द रिवर ड्यूडेन की है, या टिंटन एबी की है? तो हम आपको बता दें ये लाइन कहाँ की है। ये लाइन आप सीधा जानते रहिए, ये लाइन टिंटन एबी की है। अभी हम आपको एक दिन अभी हम आपको पीडीएफ बनाने वाले हैं कि कहाँ की कौन सी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीडीएफ बनाकर दे देंगे। ये टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन। चले, विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग्स परहैप्स, याद करिए, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। ये लाइन कहाँ की है? तो इसको ऐसे रट लीजिए, ये लाइन है द सॉलिटरी रीपर की।
ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन सॉलिटरी रीपर की है। लाइन कौन सी है? पूरा ये देखिए, पूरा हमको याद है, देख लीजिए। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। ये लाइन द सॉलिटरी रीपर की है। देखिए, द सॉलिटरी रीपर जो है वो एक लिरिक है। सॉलिटरी रीपर क्या है? एक लिरिक है वर्ड्सवर्थ की, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इन विच पोयम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब एज एंड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। कौन से पोयम में वर्ड्सवर्थ अपने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को बताते हैं? तो आपको बता दें, लाइन्स रिटन्स एबव टिंटन एबे, मतलब टिंटन एबे में बताते हैं। डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को कहाँ बताते हैं? टिंटन एबे में बताते हैं। ये लाइन जो है वो कहाँ लिखी थी? 13 जुलाई 1798, जब बैंक ऑफ द वाई रिवर के किनारे पर थे, तब इन्होंने लिखा था इसको। और पूरा नाम क्या है आपको पता है? लाइन्स एबव, लाइन्स पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, पूरा नाम इसका क्या है, ठीक है, बता दें। ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई, ठीक है। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ, द लेक डिस्ट्रिक्ट किससे एसोसिएटेड है आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो लेक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है वो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से। हु सेड द पोएट इज स्पीकिंग टू ए मैन, ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसको ध्यान दे लीजिएगा, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है वो कहा था। हेंस चौथा ऑप्शन सही है। चले आइए कुछ रंग बदल लिया जाए। नो नाइटिंगेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन शम सैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सीड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपको हम पहले बता दे रहे हैं, मैं बता के बड़ा खुश हो रहा हूँ। ये लाइन है सॉलिटरी रीपर की। लाइन कहाँ की है? नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, ये लाइन सॉलिटरी रीपर की है। लिखा किसने था? रोमांटिक पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो ये देखिए सॉलिटरी रीपर की लाइन है, सॉलिटरी रीपर की ये लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। लूसी पोयम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर्ड टू, जो लूसी पोयम है वर्ड्सवर्थ की वो क्या बताती है? ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लूसी पोयम जो है वो क्या बताती है? क्या वो बताती है? वर्ड्सवर्थ अर्ली पोयम, ए ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विथ कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ ह्यूमर्स पोयम। आप बताइए क्या बताती है? तो लूसी पोयम क्या बताती है? 5 लिरिक बाय वर्ड्सवर्थ। लूसी पोयम में कितनी पोयम थी? 5। 5 लिरिक बाय, पाँचों पोयम का नाम आप हमें बताइए। लूसी पोयम की पाँचों पोयम का नाम बताइए। अगला, टू द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोस कैन गिव, ये लाइन कहाँ से है? टू द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोस कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन टू लाइट टू डीप फॉर टीयर्स, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपको बता दें हम, ये लाइन आप बताइए कहाँ की है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये लाइन है कहाँ की? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी की। कहाँ की लाइन है? याद रखिएगा, ये लाइन है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी की लाइन है, और वर्ड्सवर्थ ने इसको जो है वो लिखा है। अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूमेज, जो उनकी पहली पॉलिटिकल वॉल्यूम आई थी उसका टाइटल क्या था? आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव स्केच। टाइटल क्या था? द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इन 1793। वर्ड्सवर्थ की पहली पोएम 1793 में पब्लिश्ड हुई थी। 2 पोएम थी, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच, आपको पता होना चाहिए। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ इज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, किस ईयर में ऐड किया था प्रीफेस को? तो 1800 में ऐड किया था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इमोशंस द कलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी द प्राउड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाई, किसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था? तो हम आपको बता दें, ये रिजेक्ट किया गया था टी.एस. इलियट के द्वारा।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया था? टी.एस. एलियट के द्वारा जो है वो रिजेक्ट किया गया था। तो अभी इतनी पीडीएफ हम आपको बता रहे हैं, बाकी पीडीएफ पूरी टाइप हुई है, आपको पूरा बताया जाएगा। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।